Hello students, today we will start second unit of topology. In that we will discuss local base, first countable, first axiom space, second countable space and all these definitions and related theorems. So today we will discuss first countable or first axiom space. A topological space X2 is said to be first countable or first axiom space if every point of X has a countable local base. कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हर एक पॉइंट है X का एवरी पॉइंट ऑफ X हैज़ अ काउंटेबल लोकल बेस कि उस X पॉइंट के पास एक काउंटेबल लोकल बेस का होना ज़रूरी है, तब हम उसे क्या बोल देंगे, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हम यहाँ पर उसे नेम दे देते हैं और इसी का अल्टरनेट नेम है फर्स्ट एक्सियम्स स्पेस भी हम इसको बोलते हैं। अभी देखिए इस पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, काइंड ऑफ थ्योरम ही है वो। द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आर यू इज़ फर्स्ट काउंटेबल। आपको एक यूजुअल टोपोलॉजी जो है आर यू उसे प्रूफ करना है कि वो फर्स्ट काउंटेबल होगा। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू आर काउंटेबल कलेक्शन हमने ले लिया एक बी एक्स वेयर काउंटेबल कलेक्शन x माइनस वन बाय एन एक्स प्लस वन बाय एन वेयर ऑल n बिलोंग्स टू n. लेट n बी u नेबरहुड ऑफ x. Then there exists u open set g in g in or u open set in g such that x belongs to g contain in S. हमने ओपन सेट की डेफिनेशन से यहाँ पर एक कंडीशन बना लिया। ये ओपन सेट की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम उसका n जो है वो एक नेबरहुड लेके चल रहे हैं तो x बिलोंग्स टू g कंटेन इन n हो जाएगा। नाउ x बिलोंग्स टू g एंड g बी ए u ओपन सेट, देन दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। डेफिनेटली वहाँ पर एक ओपन इंटरवल ऐसा होगा कि x के उस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है और वो ओपन इंटरवल किसके अंदर कंटेन करेगा, g के अंदर, और g हमने क्या बता दिया वो n के अंदर जो हमारा नेबरहुड है उसके अंदर कंटेन करता है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, चूजिंग अ पॉजिटिव इंटीजर एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन, अगर हम यहाँ पर कंडीशन लेते हैं तो वन अपॉन एन एप्सिलॉन इज लेस देन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है। देन x बिलोंग्स टू x माइनस वन अपॉन एन एप्सिलॉन x प्लस वन अपॉन एन एप्सिलॉन, दिस कंटेन इन g और x प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन n हो जाएगा। तो दस फॉर ईच यू नेबरहुड n ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ मेंबर x माइनस वन अपॉन एन एप्सिलॉन x प्लस वन अपॉन एन एप्सिलॉन इन बी एक्स सच दैट, क्योंकि वही कंडीशन हम यहाँ पर ले रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि x किस में बिलोंग करने लग जाएगा, x जो है वो x माइनस वन अपॉन एन एप्सिलॉन और x प्लस वन अपॉन एन एप्सिलॉन जो है उसके अंदर बिलोंग करने लग जाएगा। और जो x है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, n के अंदर, और जब ये n के अंदर कंटेन कर रहा है तो क्या बन जाएगा, bx जो है वो क्या बन जाएगा कि हमने अगर कोई मेंबर ले लिया bx के अंदर और वो मेंबर अगर n के अंदर कंटेन कर रहा है, इट मीन्स bx क्या बन जाएगा, bx इज़ अ लोकल बेस एट x बन जाएगा। फर्दर bx इज़ क्लियरली अ काउंटेबल सेट, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेके चले कि वो क्या है, काउंटेबल कनेक्शन है, काउंटेबल कलेक्शन है। Hence every point of R has a countable local base and therefore usual topological space is a of फर्स्ट काउंटेबल। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस हमने लिया था उसे हमने फर्स्ट काउंटेबल प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट काउंटेबल होने का मतलब कि वहाँ पर वो ओपन सेट की कंडीशंस को यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने उसे लोकल बेस प्रूफ कर दिया। और इसका मतलब अगर वो लोकल काउंटेबल लोकल बेस आ जाता है इट मीन्स वो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या बन जाएगा, फर्स्ट काउंटेबल यहाँ पर बन जाएगा। तो फर्स्ट काउंटेबल कभी भी हमें प्रूफ करना है, इट मीन्स हमें क्या करना है कि उसके अंदर ऐसा एवरी पॉइंट ऑफ एक्स हैज़ अ काउंटेबल लोकल बेस, उसके हर एक पॉइंट एक्स के लिए एक काउंटेबल लोकल बेस का होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर वो एक्स पॉइंट के लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया कि एक्स पॉइंट जो है वो लोकल बेस बना रहा है और वो जो है वो ऑलरेडी बी एक्स की फॉर्म में क्या है, काउंटेबल है। तो इस तरीके से हम थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं।
दूसरा थ्योरम देखिए इसका, लेट x2 बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड x बिलोंग्स टू x, लेट bx इज अ लोकल बेस एट पॉइंट x, देन आपको प्रूफ करना है bx नॉट इक्वल 5. If b belongs to bx, this implies x belongs to b, and if a belongs to bx, b belongs to bx, and there exists c belongs to bx such that c containing a intersection b. और फोर्थ पार्ट जो है वो आपको लेना है, if a belongs to bx then there exists a set b such that x belongs to b containing a. For each y belongs to b there exists c belongs to by such that y belongs to c containing b. तो आपको ये पार्ट प्रूफ करना है कि अगर x2 एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है और स्मॉल x उस टोपोलॉजिकल स्पेस जो हमारा x सेट दिया हुआ है उसके अंदर से हमने एक पॉइंट ले लिया, तो हमें क्या करना है, लेट बी एक्स इज़ अ लोकल स्पेस, और हमने लोकल स्पेस ले लिया, क्या ले लिया, लोकल स्पेस, लोकल बेस यहाँ पर बी एक्स एट एनी पॉइंट एक्स, किसी पॉइंट एक्स का एक लोकल बेस हमने बी एक्स डिफाइन कर दिया. तब हमें उसके लिए ये सारी कंडीशन प्रूफ करनी है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन पर आते हैं. हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं बी एक्स नॉट इक्वल 5. हमने स्टार्ट किया लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देन एक्स बीइंग एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स. ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही कंडीशन होती है बी एक्स के लिए, लोकल बेस के लिए. तो हमने देख लिया कि एक्स बीइंग एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, सो एक्स इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स. डेफिनेटली कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का नेबरहुड हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसके ओपन सेट कंटेन कर रहा है. नाउ बी एक्स बीइंग अ लोकल बेस एट एक्स, सो करेस्पॉन्डिंग टू द नेबरहुड एक्स ऑफ एक्स there exists b belongs to bx such that x belongs to b containing x. इसका मतलब अगर x एलिमेंट जो है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है तो वो कभी भी 5 तो नहीं हो सकता. तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि b बिलोंग्स टू बी एक्स के अंदर एक b ऐसा होगा डेफिनेटली कि x उस b के अंदर बिलोंग करे और b किसके अंदर कंटेन करने लग जाए, x के अंदर कंटेन करने लग जाए, क्योंकि हमारे पास जो ओपन सेट की डेफिनेशन होती है वो यही डिस्क्राइब करती है. तो इसका मतलब हमने क्या बोल दिया कि bx जो है वो एक अगर लोकल बेस है x का, तो करेस्पॉन्डिंग वहाँ पर एक नेबरहुड ऐसा होगा कि देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू b कंटेनिंग x. तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो b जो एलिमेंट है वो हमेशा उस बी एक्स के अंदर लोकल बेस के अंदर तो लाई कर ही रहा है. इसका मतलब लोकल बेस क्या हो जाएगा, कभी भी 5 नहीं होगा. सेकेंड पार्ट जो हमें इसके लिए प्रूफ करना है वो है b बिलोंग्स टू बी एक्स, दिस एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b. अगर हमारा b जो है वो bx के अंदर बिलोंग करता है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब b क्या हो गया, नेबरहुड हो गया x का. अगर b x का नेबरहुड हो गया इसका मतलब x किस में बिलोंग कर गया, b के अंदर बिलोंग कर गया. तो बहुत इजीली हम लोकल बेस की डेफिनेशन और नेबरहुड की डेफिनेशन की हेल्प से हम सेकंड पार्ट को आसानी से यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं. थर्ड पार्ट है हमारे पास, लेट हमें क्या प्रूफ करना, a बिलोंग्स टू बी एक्स, b belongs to bx, then there exists c belongs to bx such that c containing a intersection b. तो देखिए इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं, a belongs to bx and b belongs to bx. इसका डेफिनेशन से क्लियर है, a and b आर नेबरहुड ऑफ x. अगर a और b दोनों नेबरहुड है तो a इंटरसेक्शन b ऑलवेज क्या होता है, नेबरहुड ऑफ x होता है. हमारे पास थ्योरम के स्टेटमेंट्स है. अगर a इंटरसेक्शन b x का नेबरहुड हो गया, इट मीन्स हमारे पास देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट हम यहाँ पर क्या ले लेंगे कि हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, उसको हम बता रहे हैं कि अगर वो पॉइंट जो है ए ई वो हमारा अगर बिलोंग करता है बी एक्स के अंदर, कैसे बिलोंग करता है कि अगर हम यहाँ पर पॉइंट को कंसीडर करें कि हमने ले लिया कि हमारा कोई पॉइंट जो है वो अगर बी एक्स के अंदर लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट जो है बी एक्स इज़ अ लोकल बेस एट एक्स. अगर बी एक्स लोकल बेस है तो मेरे पास प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू c कंटेनिंग a इंटरसेक्शन b. तो हम यहाँ पर क्या देख के चल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट. अब हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, a इंटरसेक्शन b जो है वो तो आ गया हमारे पास नेबरहुड हो गया x का, क्योंकि a भी नेबरहुड है. अगर हमारा a बी एक्स में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब a भी नेबरहुड है.
बी बी एक्स में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी भी नेबरहुड है, और ए और बी दोनों नेबरहुड है, तो इनका इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या हो जाएगा, इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स। ये कंक्लूजन हमने यहाँ पर निकाल लिया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, एक्स का नेबरहुड हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या देख लिया, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट। अब हमने एक सी पॉइंट जो है वो बी एक्स के अंदर ले लिया, और बी एक्स हमारे पास क्या है, लोकल बेस है। तो अगर हम लोकल बेस की डेफिनेशन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू सी कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी। तो उसकी डेफिनेशन से हमने यहाँ पर इजीली अज्यूम क्या कर लिया कि x जो है वो क्या कर रहा है, c के अंदर कंटेन कर रहा है, और c जो है वो x बिलोंग कर रहा है c के अंदर, और c जो है वो किसके अंदर कंटेन करेगा, a इंटरसेक्शन b के अंदर। क्यों, क्योंकि a इंटरसेक्शन b क्या है, नेबरहुड ऑफ एक्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से लोकल बेस और ओपन सेट की डेफिनेशंस जो है उनकी हेल्प से हम इजीली यहाँ पर ये पार्ट डिराइव कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में बेसिकली हमने क्या देखा, ए जो है वो बी एक्स में बिलोंग करता है, बी भी बी एक्स में बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमें लोकल बेस की डेफिनेशन से क्या पता चल गया, ए और बी क्या हो जाएंगे, नेबरहुड हो जाएंगे एक्स के। अगर ए और बी नेबरहुड हो जाते हैं एक्स के, तो उनका ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो जाता है, नेबरहुड हो जाता है एक्स का। और अगर हम यहाँ पर ये लेके आ जाते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट एक्स जो है वो सी के अंदर बिलोंग कर जाए, और वो सी जो है वो बी एक्स के अंदर बिलोंग कर जाए, इट मीन्स हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू सी कंटेन इन ए इंटरसेक्शन बी, हमें यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। क्योंकि बी एक्स यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, लोकल बेस लेके चल रहे हैं, लोकल बेस एट एक्स। तो बी एक्स अगर लोकल बेस है तो उसके अंदर कोई जो भी हमारे पास जो सी है वो अगर उस बेस के अंदर है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू c हमने यहाँ पर लिया, और वो c किसके अंदर कंटेन कर जाएगा, जो वहाँ पर उस x का नेबरहुड होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया x बिलोंग्स टू c कंटेन इन a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पर हमें पूरा प्रॉपर्टी मिल जाता है उसका। अब हम यहाँ पर लेके चलते हैं, क्योंकि बी एक्स के लिए जो हमारे पास लोकल बेस की प्रॉपर्टी है, वो लोकल बेस की प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल सा कि अगर किसी का नेबरहुड जो है वो बी एक्स से लिया गया है, तो उसके एक्स बिलोंग अगर उसमें करता है तो वो उसके नेबरहुड में डेफिनेटली कंटेन करेगा। तो हमने एक्स का नेबरहुड ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट सी में बिलोंग करता है तो सी डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी जो नेबरहुड है उसके अंदर कंटेन करेगा ही करेगा। अब देखिए फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो क्या है, अगर ए बी एक्स के अंदर बिलोंग करे तो देयर एग्जिस्ट अ सेट बी सच दैट x बिलोंग्स टू b कंटेन इन a फॉर ईच y बिलोंग्स टू b। आपको गिवन है यहाँ पर कुछ कंडीशन, फॉर ईच y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू बी वाई सच दैट y बिलोंग्स टू c कंटेन इन b। तो बहुत इजी पार्ट है, अच्छे से प्रूफ करते हैं इसे। लेट a बिलोंग्स टू बी एक्स। अगर a बी एक्स में बिलोंग कर रहा है तो उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, a इज़ नेबरहुड ऑफ x, a इज़ नेबरहुड ऑफ x, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट बी सच दैट। हमने यहाँ पर एक सेट लिया है b, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b कंटेन इन a। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में बहुत इजीली लोकल बेस की डेफिनेशन देखा। अगर कोई a जो है वो लोकल बेस के अंदर है, इट मीन्स a क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा x का। और नेबरहुड होने का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट बी सच दैट, वहाँ पर एक ओपन सेट डेफिनेटली होगा वहाँ पर जो कि जिसके अंदर x बिलोंग करता है, और वो ओपन सेट जो है वो नेबरहुड के अंदर कंटेन करता होगा। तो इस तरीके से हमने एक पार्ट इसका यहाँ पर प्रूफ देख लिया। अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंस b इज़ एन ओपन सेट इट इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच y बिलोंग्स टू b बाय is a local base at point y, b is a neighborhood of y। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन जो है लोकल बेस की उसकी हेल्प से क्या देख लेते हैं कि c बिलोंग्स टू बी वाई हो जाएगा। और वो c बिलोंग्स टू बी वाई कैसा होगा, अगर कोई y c के अंदर बिलोंग करे तो वो कंटेन किसके अंदर करने लग जाएगा, b के अंदर कंटेन करने लग जाएगा। तो गिवन कंडीशन की हेल्प से हमने दोनों कंडीशन को बहुत आसानी से यहाँ पर प्रूफ बता दिया कि b हमने क्या ले लिया, ओपन सेट ले लिया,
इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच वाई बिलोंग्स टू बी, जो भी वाई के अंदर बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए बी क्या बन जाता है, एक नेबरहुड बन जाता है कि ठीक है। तो इस ये क्या है, बी वाई जो है वो हमने क्या ले लिया, बी वाई क्या लिया है, एक लोकल बेस हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एट एनी पॉइंट वाई पर लोकल बेस दिया हुआ है। तो बी अगर उसका नेबरहुड है वाई का, तो हमारे पास वहाँ पर कंडीशन क्या बन जाती है लोकल बेस की, कि अगर वाई सी के अंदर बिलोंग करता है तो वो जो सी है वो बी के अंदर क्या करने लग जाएगा, कंटेन करने लग जाएगा, क्योंकि बी हम यहाँ पर क्या लेके चले हैं, बी लेके चले हैं हम यहाँ पर नेबरहुड। तो वो नेबरहुड के अंदर लोकल बेस की डेफिनेशन से कंटेन करने लग जाता है कि अगर बी वाई वहाँ पर लोकल बेस है, लोकल बेस का कोई एलिमेंट लिया है और वाई उस सी के अंदर बिलोंग करता है, तो वो डेफिनेटली उसके नेबरहुड में कंटेन करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से हमने लोकल बेस की डेफिनेशन की हेल्प से यहाँ पर बहुत सारा पार्ट प्रूफ किया है। तो थ्योरम के जो चारों पार्ट हैं वो इजीली हम ओपन सेट, और हम देख लेते हैं अगर हम नेबरहुड की डेफिनेशन, हम ओपन सेट की डेफिनेशन और लोकल बेस की डेफिनेशन, अगर इन सारी डेफिनेशन को कंबाइनली यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो हम इजीली यहाँ पर इन थ्योरम्स के चारों पार्ट को हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये पार्ट आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे बेस 4 टोपोलॉजी। अभी हमने लोकल बेस पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेस 4 टोपोलॉजी का एक्सप्लेनेशन देंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो उससे पहले हम बेस की डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उस बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी थ्योरम्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।